ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए हमास के पॉलिटिकल चीफ और गाजा के पूर्व प्रधानमंत्री इस्माइल हानिया भी पहुंचे थे। समारोह के बाद वो तेहरान में ही एक रिटायर्ड फौजी के घर पर रुके थे और तभी उसी घर पर एक हवाई हमला होता है। इस हमले में इस्माइल हानिया मारे जाते हैं। ईरान का इल्जाम है कि यह हवाई हमला इजराइल ने किया। 7 अक्टूबर 2023 यही वो तारीख थी जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अपने टेरर अटैक से इजराइल को खून के आंसू रुला दिए थे। एक ऐसा हमला जिसमें करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया गया। और अब इस हमले के ठीक 297 दिन बाद इजराइल ने आखिरकार इस हमले के जिम्मेदार और हमास के पॉलिटिकल विंग के मुखिया इस्माइल हानिया की स्टोरी का दी एंड कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद वो पूरा का पूरा मकान ही 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात को जमींदोज कर दिया गया, जिस मकान में हानिया एक मेहमान की तरह रुके हुए थे। इस हमले में हानिया के साथ साथ उनका एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया। ये हमला तेहरान की एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में हुआ और जिस सटीक तरीके से हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये तरीका हानिया को लेकर इजराइल के पास मौजूद इनपुट और स्ट्राइक करने की उसकी खतरनाक ताकत की एक मानगी मानी जा रही है। लेकिन इजराइल की राजधानी तेल अवीव से करीब 2000 किलोमीटर दूर तेहरान में ये हमला आखिर हुआ कैसे? क्या ये कोई ड्रोन अटैक था, कोई एयर स्ट्राइक या फिर कोई सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक? फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक इतने बड़े हमले के बाद अब तक यही साफ नहीं है कि आखिर आधी रात को वो कौन सी आसमानी शय थी जिसने इस्माइल हानिया के मकान को मटिया मेट कर दिया। खुद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी फौज भी इस मामले को लेकर कंफ्यूज्ड है। उसने कहा है कि फिलहाल हमले का तरीका साफ नहीं है और इसकी जांच की जा रही है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए आतंकी हमले के बाद से ही हानिया फिलिस्तीन से दूर कतर के अपने ठिकाने में रह रहे थे, जिसके चलते इजरायली एजेंसियों के लिए उन्हें ढूंढना और टारगेट करना मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन 7 अक्टूबर को हमले के करीब 10 महीने बाद अब जब हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सूत्रों की माने तो हानिया के तेहरान में होने की खबर मिलते ही अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गईं। मोसाद के साथ मिलकर सीआईए ने उनकी प्रिसाइज्ड यानी सटीक लोकेशन ढूंढ निकाली और ईरानी समय के मुताबिक रात के ठीक 2 बजे तेहरान के आसमान पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने हमास के मुखिया हानिया की जान ली। यह हमला हमास के लिए जितना बड़ा झटका है, हमास को सपोर्ट करने वाले ईरान के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती वाली बात, क्योंकि इस हमले में न सिर्फ उसके एक चहेते मुखिया की जान गई है, बल्कि जान भी खुद उसी की सरजमीन पर गई है और उसे पता भी नहीं चल सका है कि आखिर ये हमला हुआ तो कैसे हुआ। यही वजह है कि ईरान के सबसे बड़े लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने कहा है कि इजराइल को इस हमले की कीमत हर हाल में चुकानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो ये हमला ईरान के एक मेहमान पर हुआ और दूसरा उनकी मौत ईरान की सरजमीन पर हुई। कहने की जरूरत नहीं है कि पहले इस हमले से और अब खामेनी के इस बयान से दुनिया के मध्य पूर्व इलाके में फिर से एक नई जंग की शुरुआत होने का खतरा पैदा हो गया है। पिछले अप्रैल महीने में सीरिया में मौजूद ईरानी दूतावास पर हुए इजरायली हमले को छोड़ दें तो दोनों देशों के बीच तनाव कभी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, जिससे ये लगने लगे कि अब दोनों देशों में सीधी भिड़ंत हो जाएगी। लेकिन अब इस हमले के बाद हालात बदलते नजर आ रहे हैं। असल में अब तक हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठन ही रह रहकर इजराइल पर छोटे बड़े हमले कर उससे टकराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर ईरान ने इस हमले का बदला लेने की कोशिश की
तो बड़े और ताकतवर मुल्कों के बीच ये एक आमने सामने की टक्कर होगी और इसका अंजाम कहीं और भी ज्यादा खतरनाक होगा। इस बीच हमले को लेकर ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद हानिया तेहरान में वॉर वेटरन्स के लिए बनाए गए खास मकानों में से एक में ठहरे हुए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ ये मकान ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इलाका ही बेहद सुरक्षित और संवेदनशील माना जाता है। लेकिन जिस तरह से रात के ठीक 2 बजे इस मकान को निशाना बनाकर आसमानी हमला किया गया, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये ईरानी सुरक्षा एजेंसियों की कितनी बड़ी चूक है और इजरायली एजेंसियों की कितनी बड़ी कामयाबी। ईरानी फौज बेशक फिलहाल हमले का तरीका ढूंढने में लगी हो, लेकिन ईरानी मीडिया इस हमले को एयरबॉर्न प्रोजेक्टाइल यानी आसमान से किए गए हमले का नतीजा बता रहा है। असमंजस कितना है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ एजेंसियां ये भी साफ करने में जुटी हैं कि ये हमला कम से कम ईरान की सरजमीन से नहीं किया गया। हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाली लेबनानी वेबसाइट अल मयादीन न्यूज ने एक ईरानी सोर्स के हवाले से ये साफ किया है कि यह हमला किसी दूसरे मुल्क से हानिया के ठिकाने को टारगेट कर किया गया। वैसे ईरान में इस्माइल हानिया पर हुआ ये अकेला हमला नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान ये दूसरा मौका है जब इजरायल ने अपने 2 बड़े दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा है। इससे पहले इजरायली सेना ने मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक हमला कर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के नंबर 2 फौद शुक्र का खात्मा कर दिया। कहा जा रहा है कि ठीक हानिया की लोकेशन की तरह ही फौद के बारे में भी इजरायल को सटीक जानकारी थी, जिसके मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में बमबारी की और उसका काम तमाम कर दिया। शुक्र को हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता था। इजरायल ने गोलान हाइट्स पर हुए रॉकेट्स हमले के लिए फौद शुक्र को ही जिम्मेदार ठहराया था। शुक्र की मौत के बाद इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, हमारे लड़ाकू विमानों ने बेरूत में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर और इसकी रणनीतिक इकाई के प्रमुख फौद शुक्र को मार गिरा है। 27 जुलाई की शाम को उत्तरी इजरायल के एक फुटबॉल मैदान में हिजबुल्लाह ने ईरानी फलक 1 रॉकेट से हमला किया था। इस रॉकेट हमले में मैदान में खेल रहे 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ही इजरायल ने बदला लेने की कसम खाई थी और हिजबुल्लाह को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। फौद शुक्र हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह का राइट हैंड था। वो हमलों और ऑपरेशन की योजना बनाने और उन्हें निर्देशित करने में नसरल्लाह का साथ देता था। इधर हानिया से पहले इजरायल ने उनके 3 बेटों को भी मार गिराया था। इसी साल अप्रैल में इजरायली सुरक्षा बलों ने हानिया के बेटों को निशाना बनाया था। हानिया के 13 बेटे थे। अब तक 3 बेटे, 1 पोता और 3 पोतियों की मौत हो गई है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर हानिया के 3 बेटों को मार गिराया था। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने बताया था कि हानिया के 3 बेटे आमिर, हाजिम और मोहम्मद गाजा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने जा रहे थे। इस बीच तीनों हवाई हमलों की चपेट में आ गए। उसके बाद 25 जून 2024 को उनकी बहन समेत परिवार के 10 मेंबर रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले में मारे गए थे। उससे पहले पिछले साल अक्टूबर में जब इजरायल ने गाजा पर कहर बरपाना शुरू किया तो इस्माइल हानिया के भाई भतीजों समेत परिवार के 14 लोग मारे गए। नवंबर 2023 में इस्माइल हानिया की एक और पोती गाजा में हुए हवाई हमले में मारी गई और नवंबर के आखिरी हफ्ते में हुए इजरायली हवाई हमले में सबसे बड़ा पोता भी मारा गया। इस तरह देखा जाए तो हानिया का पूरा परिवार ही धीरे धीरे इजरायल के निशाने पर आ गया। आज तक ब्यूरो।